नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर यहाँ पे सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ और आप सबको पता चल ही गया होगा। और जिनको ना पता हो तो जान लीजिए कि एमपी में एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम एमपी पटवारी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। बहुत लोगों को इस पोस्ट का इंतज़ार था, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे थे। तो वो समय आ चुका है, नोटिफ़िकेशन आ चुका है, पीबी की साइट पे ऑफ़िशियली जो है इसका नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो आइए देख लेते हैं कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब तक इसकी लास्ट डेट है, फ़ीस क्या है, सारी डिटेल आज अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, ऑफ़िशियल साइट से ही ये डाउनलोड किया गया है। तो आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो है 5/1/2023 से 19/1/2023 तक, यानी कि 5 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और ये 19/1/2023 तक भरा जाएगा। और इसकी आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो डेट है वो है 5/1/2023 से 24/1/2023, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकली है ये जो है सिर्फ पटवारी पोस्ट नहीं है, इसमें संयुक्त परीक्षा ये आयोजित की जा रही है। इसमें जो है आपको समूह 2 और समूह 4 संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती है तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा ये आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ बदला हुआ है, बहुत कुछ पैटर्न बदला हुआ है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसका जो सिलेबस है वो बदल चुका है। अभी तक आप जो है पुराना जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहे होंगे, लेकिन अब आपको तैयारी नए पैटर्न के अनुसार करनी होगी, क्योंकि इस बार जो पेपर जो होना है वो होगा 3 घंटे का, यानी कि यहाँ देख रहे हैं 9 से 12, ठीक है? 9 से 12 यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। पहले जो पेपर होता था वो 2 घंटे का होता था, लेकिन अब ये जो पेपर है वो होगा 3 घंटे का। और सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है। एग्ज़ाम डेट है आपकी 15/3/2023, यानी कि 15 मार्च 2023 से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 2 पालियों में ये एग्ज़ाम होगा। तो पहला होगा यहाँ पे 9 से 12 और दूसरा होगा 2:30 से 5:30 बजे तक, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं वो हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा। आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो इसकी वेबसाइट पे जाके आप पूरी तरह देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो धीरे धीरे अपन देखते जाते हैं। यहाँ पे जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है वो 500 है। और यहाँ पे SC ST OBC और बाकी अभ्यर्थियों के लिए है 250 रुपये पोस्ट है, 250 रुपये इसकी फ़ीस है। तो ये फीस है यहाँ पे। बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। अब हम जान लेते हैं इसका सिलेबस। ये जान लेते हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा है। तो देखिए यहाँ पे 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? पहले 100 नंबर में क्या क्या आएगा आपका? सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। तो दोस्तों ये पैटर्न बदल चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या आपका सिलेबस में आने वाला है, ये पूरी तरह क्लियर है, ठीक है? यानी कि आपको जो नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या क्या नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश अभी तक पटवारी के एग्ज़ाम में नहीं आती थी, वो इस बार आनी है, ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश की तैयारी नहीं करते थे उन्हें अब इंग्लिश की तैयारी भी करनी होगी, ठीक है? क्योंकि पहले भी सामान्य विज्ञान आता था, सामान्य विज्ञान उतना नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे अलग से दिया हुआ है सामान्य विज्ञान। हिंदी तो रहती ही थी, ठीक है? और मैथ तो आती ही थी, लेकिन यहाँ पे जो सामान्य अंग्रेजी है वो नहीं रहता था। सामान्य अंग्रेजी
पटवारी के सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार इसको शामिल किया गया है, इसलिए आपको सामान्य अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरे जो 100 नंबर है का जो पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा। तो उसमें होगा सामान्य ज्ञान अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। तो देखिए सामान्य प्रबंधन तो भी एक नया टॉपिक आ गया है यहाँ पे। सामान्य तार्किक योग्यता, रीजनिंग नहीं आती थी, इस बार रीजनिंग आपको देखनी होगी, ठीक है। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, ये इसके क्वेश्चन आएंगे आपके। और कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है। ये पूरा जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा और टाइम होगा 3 आवर्स यानी 3 घंटे। तो ये था यहाँ पे कैसा कितने नंबर का पेपर होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे कुल पदों की संख्या। तो देखिए कुल पद जो है यहाँ पे हैं 3225 पद हैं, ठीक है। इसमें सीधी भर्ती के जो पद हैं वो 3225 हैं और संविदा के जो पद हैं वो है 80 पद हैं, ठीक है। विभागवार रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सीधी भर्ती बैकलॉग के रिक्त पदों का विवरण की बात करें तो यहाँ पे कुल 250 पद यहाँ पे दिख रहे हैं बैकलॉग के, ठीक है। ये बैकलॉग के बाद 250 हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से पद यहाँ पे आपके इस एग्ज़ाम में होंगे। तो एक अनुपादक पद है, कुल इसमें 15 जो है पोस्टें हैं, देख रहे हैं। अब इसकी जो टोटल सैलरी है वो 32,800 से लेके 1,36,000 तक है, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो विधि में स्नातक यानी कि लॉ में जो ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा है हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर, ठीक है, यानी कि हिंदी इंग्लिश में एमए होना चाहिए, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी स्नातक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थी के लिए अंग्रेजी विषय से स्नातक होना आवश्यक है, ठीक है। दूसरा है और यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य स्नातकोत्तर के लिए हिंदी साहित्य विषय में स्नातक होना आवश्यक है। और तीसरी जो अनिवार्य योग्यता है वो है कंप्यूटर ज्ञान जिस हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री डिप्लोमा अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद अगला पद है वो है सहायक ग्रंथपाल का। तो इसके जो पोस्ट हैं वो है 4 पद हैं, ठीक है। और इसकी जो योग्यता मांगी गई है वो लाइब्रेरी साइंस में उपाधि होनी चाहिए, डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज, और इसमें डिग्री डिप्लोमा अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पद है वो है सहायक ग्रंथालय सहायक, ठीक है। इसकी कुल 2 पद हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो क्वालिफिकेशन है वो है लाइब्रेरी साइंस में उपाधि और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, साथ में डिग्री डिप्लोमा। इसके बाद अगला जो पद है उसकी बात करते हैं अपन। अगला पद है सहायक संपरीक्षक, कुल 7 पद हैं इसके, ठीक है। तो इसमें जो है कुल जो है आपको इसके जो वेतनमान है 25,300 से 8,500, और इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग। और इसमें जो योग्यता मांगी गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अगला जो पद है वो है सहायक संपरीक्षक, कुल 55 पद हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें पद हैं संपरीक्षक के। और इसमें जो मांगा है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन मांगा है इसमें, जो कि किस में होना चाहिए आपका, कला आर्ट में हो या विज्ञान में हो या कॉमर्स से किसी सेक्शन से हो, तो ये इसमें सहायक संपरीक्षक में भर सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे अगला जो पद है वो है सहायक जनसंपर्क अधिकारी। इसमें कुल 3 पद हैं, ठीक है, 3 पद हैं यहाँ पे। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा है मान्यता प्राप्त अगला है मान्यता माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान से या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इस पोस्ट के लिए आपको पत्रकारिता में डिप्लोमा होना और आवश्यक है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी, तो यहाँ पे अगर जिन्होंने कुछ लोग आगे अगर देखना चाहते हैं
भविष्य में अगर ना किए हों अभी उसमें पत्रकारिता में डिप्लोमा, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी से पत्रकारिता में डिप्लोमा कर सकते हैं और इस पद के लिए अप्लाई भविष्य में कर सकते हैं। अगर अभी ना किए हो, अगर अभी किए हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है। इसके बाद है प्रचार सहायक ग्रेड 3। इसमें कुल 2 पद हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, किसी मान्यता से DTP में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद है अगला पद जो है वो है अनुवादक का। इसमें जो है कुल 1 पद है। इसमें आपको माना किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय में अंग्रेजी के साथ स्नातक अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पद निकला है उसको देख लेते हैं। सीधी भर्ती कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री, कुल 7 पद हैं इसमें। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे 7 पद हैं। तो यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो न्यूनतम 7% अंकों से किसी भी समय ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित किसी एक संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट UGC द्वारा मान्यता प्राप्त हो या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से हो, ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन से वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा NCVT से या NCVT मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र हो, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए आपकी, ये है कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ और। बिंदु क्रमांक 2 में वर्णित अर्हता के अतिरिक्त निम्न अर्हता भी मानोगी। 2 में जो है ये इन सारी जो जितनी यहाँ पे योग्यताएं बताई गई हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ और योग्यता है आपके पास, तो वो भी मान्य होगी। यानी कि BE है अगर CE कंप्यूटर साइंस से, IT से है, MCA है, ठीक है, BCA है, MSc है, BSc है, ठीक है, MTech है, ME है इत्यादि, ये सब फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा AICT से अनुबंधित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे वैलिड है। BSc BCom डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT का वैध प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भर सकते हैं। तो कुल पद हैं यहाँ पे, इसमें कुल 7 पद हैं। 7 पदों के लिए ये है पोस्ट, ठीक है। इसके बाद कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री कुल पद है 42, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो शासन द्वारा जो न्यूनतम योग्यता है वो है 60% अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक, और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्न से किसी एक में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। वो है आपका UGC द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा हो या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई डिप्लोमा हो, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स हो, राष्ट्रीय NCVT SCVT द्वारा 1 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु 1-2 में वर्णित अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे जो 2 क्वालिफिकेशन दी गई वो है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। जैसे कि BE अगर CSIT से हमने BE किया है, और साथ में इसके साथ ही MCA वालों के लिए भी MCA वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, BCA वाले भी भर सकते हैं, MSc ITSCS BSc ITSCS MTech SE इत्यादि ये सारी लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा AICTE से अनुबंधित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस में अगर डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इत्यादि किया है तो BSc BCom डिग्री जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है वो लोग इसमें मान्य नहीं होंगे। और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण CPCT भी यहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है, उसका भी प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट। इसकी पोस्ट देखें, इसकी जो क्वालिफिकेशन देखें तो वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी से ग्रेजुएशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक में जो है आपको डिप्लोमा होना चाहिए। UGC द्वारा मान्यता डिप्लोमा, UGC द्वारा मान्यता किसी मुक्त विश्वविद्यालय ओपन डिस्टेंस से जो किया हुआ है, और ये आपका NIELIT से डिप्लोमा यानी
स्तर डिप्लोमा स्तर की परीक्षा कर पास की सके पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट NCVT नई दिल्ली में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद CVT द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा 1 वर्षीय डिप्लोमा ऑपरेटर अगर किसी ने कोर्स किया हुआ है वो भी भर सकता है। अगली बात करें यहाँ पे तो देखिए वही सेम चीज़ें हैं, बी जिन्होंने किया CSIT से वो फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अगला जो पद है वो है परिवीक्षाधिकारी। परीक्षाधिकारी कुल 5 पद हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये मत समझिए कि यहाँ पे सिर्फ 5 पद दिए हुए हैं तो हम क्यों भरे फॉर्म। देखिए आपको एक पद चाहिए, सिर्फ एक पद चाहिए, आप एक पद अपने पद के लिए लड़ाई लड़िए, ठीक है ना। अपने एक पद के लिए लड़ेंगे तो आपकी जीत निश्चित तौर पर तय होगी। और अगर आप ये बस सोच के चलेंगे कि अरे इतने कम पद हैं मैं फॉर्म क्यों भरूँ, तो शायद आपको जो है सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। अगर आप अपने पद के लिए जो है तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक यानी कि लास्ट से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, ये परिवीक्षाधिकारी के लिए है। इसके बाद है परिवीक्षाधिकारी एक और है, तो उसमें भी जो है आपका जो क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विधि में स्नातक होना चाहिए, ठीक है, ला में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद और कुछ पद हैं यहाँ पे, सिलाई प्रशिक्षक है जिसके 2 पद हैं, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है। शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI में सिलाई ट्रेड में डिप्लोमा किया है अगर तो वो हो जाएगा, ठीक है। सीधी भर्ती प्रशिक्षक की बात करें यहाँ पे कुल 10 पद यानी कि ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में के साथ स्नातक, शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI से संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जिसने पॉलिटिक्स शासकीय पॉलिटेक्निक तो ITI से संबंधित ट्रेड यानी कि कौन सी यहाँ पे पोस्ट है वो प्रशिक्षक की, तो उसमें प्रशिक्षक से जो है जिसने डिप्लोमा लिया है वो फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। अगला जो पद है वो है प्रशिक्षक का, ये भी पद है, ठीक है। कुल 6 पद हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, शासकीय पॉलिटेक्निक तो ITI संबंधित ट्रेड विषय में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपने ITI नहीं किया है तो ITI कर सकते हैं और इस पोस्ट में भविष्य में फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा पोस्ट है ये आपका प्रशिक्षक, ठीक है। इसके बाद अगली पोस्ट है वो है निर्देशक की, ठीक है। कुल 4 पद हैं यहाँ पे। इसमें बात करें तो इसके जो क्वालिफिकेशन है जो है वही ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा यदि आपने ITI किया हुआ तो और अच्छी बात है। अगला जो पोस्ट है वो है शिक्षक, 3 पद। इसमें शिक्षकों के 3 पद हैं जो है इसमें क्या मांगा है आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ यानी कि समाजशास्त्र विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन BEd भी आपका साथ में होना चाहिए। तो ये जो है आपके लिए किस पोस्ट के लिए है, शिक्षक के लिए है, ठीक है, समाजशास्त्र में। तो अब यहाँ पे अगली जो पद की बात करें तो सीधी भर्ती बैकलॉग शिक्षक 2 पद भी यहाँ और दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में स्नातक और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन BEd, ओके। अब इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे सीधी भर्ती, फिर से ये जो कौन सा पोस्ट है पर्यवेक्षक की पोस्ट है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो है इसमें जो पूछा मांगा है क्वालिफिकेशन वो है मान्यता प्राप्त समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक, ठीक है। हाउस मास्टर की बात करें तो यहाँ पे हाउस मास्टर के पद निकला हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी तरह हाउस मास्टर उसके लिए जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विषय में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। समाजशास्त्र के लिए काफ़ी वैकेंसी यहाँ पे आ रही हैं, आप सब देख रहे हैं। अगला जो पद है वो है फिर टीचर की पोस्ट है। इसमें भी वही समाजशास्त्र के लिए है और डिप्लोमा BEd होना चाहिए आपको। और अंक की बात करें यहाँ पे तो सीधी भर्ती सांख्यिकी अन्वेषक की कुल 12 पद हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मांग रहा है मान्यता प्राप्त किसी विषय में स्नातक उपाधि या सांख्यिकी अनिवार्य विषय के रूप में हो और मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है, ये किया है इसने। इसके बाद आगे बात करते हैं अगली जो पद है वो सांख्यिकी अन्वेषक का पद है, ठीक है। सांख्यिकी अन्वेषक के पद है यहाँ पे। कुल जो है यहाँ पे 26 पद हैं यहाँ पे जिनके लिए आपको लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका स्नातक होना चाहिए सांख्यिकी अनिवार्य विषय के रूप में जिसमें हो
और सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, ये इनमें से कोई भी विषय जो है आपके अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए। ठीक है। मान्यता पर विषय एक विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, मान्यता पर संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। स्नातक स्तर की अंक सूची में संबंधित विषय अंकित होना अनिवार्य है। यहाँ पे जो नोट लगा हुआ है, स्नातक स्तर की अंक सूची में सांख्यिकी विषय अंकित होना अनिवार्य है, सांख्यिकी विषय। ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और पद हैं, बहुत सारे पद हैं, इनको देख लेते हैं। 3 पद हैं और ये है कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है। राज्यपाल संरक्षण समिति के अंतर्गत निकला हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान्यता पर विश्वविद्यालय से यहाँ जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए आपका, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, इन सारी चीज़ों में जो है आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है। मान्यता पर समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो है आपका ग्रेजुएशन 2 साल का अनुभव हो। ठीक है। 2 साल का अनुभव होना चाहिए। समान प्रशासन विभाग के अनुसार CPCT भी पास होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो कार्यक्रम सहायक है यहाँ पे, जिसमें कि 1 पद निकला हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विषय में एक के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ में आपका कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बहुत सारी पोस्टें हैं। इस तरह 21 पोस्ट है विधि सहायक परीक्षा अधिकारी, इसमें 21 पोस्टें हैं। और जो क्वालिफिकेशन है वो है LLB होना चाहिए। शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से महिला बाल विकास क्षेत्र में अधिक मामले में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करें यहाँ पे तो है वो है संरक्षण अधिकारी संस्थानिक देखभाल, यानी कि इसमें 16 पद हैं यहाँ पे। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोग, इन सारी चीज़ों में जो है क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और साथ में समान प्रशासन विभाग के अनुसार CPCT भी पास होना चाहिए। और साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, इन सारी चीज़ों में 2 साल का अनुभव। और यहाँ पे 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद की बात करते हैं। और अगली जो पद है वह संरक्षण अधिकारी गैर संस्थानिक पद है। ठीक है। इसके कुल 22 पद हैं। ठीक है। तो इसमें जो है आप भर सकते हैं। भारत मान्यता पर विश्वविद्यालय से समाज कार्य, वही यानी कि सोशल वर्क से रिलेटेड जो है यहाँ पे काफ़ी जो है सब्जेक्ट है उस पर आपको ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का अनुभव हो और CPCT आपका क्लियर हो, तो ये सारी पोस्ट आप भर सकते हैं। इसके बाद है आंकड़ा विश्लेषक। ठीक है। डेटा एनालिसिस्ट। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे कुल जो है 16 पद हैं। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में स्नातक होना चाहिए। ठीक है। किस किस में, सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर। और शासकीय शासन से मान्यता प्राप्त संस्था में आंकड़ा विश्लेषक का होना चाहिए। और सामान्य प्रशासन विभाग में CPCT भी पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आंकड़ा विश्लेषक की। आंकड़ा विश्लेषक की हम बात करें तो कुल 9 पद हैं यहाँ पे, कुल 9 पद हैं यहाँ पे। और जो क्वालिफिकेशन है वो है क्या, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में BCA में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन, और CPCT पास होना चाहिए। और साथ में आपको मान्यता प्राप्त संस्था से जो है आंकड़ा विश्लेषक कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद और देखते हैं लेखाकार के कुल 7 पद हैं। क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, जो वाणिज्य या गणित में स्नातक होना चाहिए। और यहाँ पे 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, साथ में CPCT भी क्लियर होना चाहिए। आगे की बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कुल जो है संविदा कर दी, लेखाकार के कुल 14 पद हैं। ठीक है। लेखाकार के कुल 14 पद हैं। ठीक है। वैकेंसी वेतन भी 14,000 यहाँ पे। इसमें वाणिज्य में या गणित में स्नातक डिग्री होना चाहिए। ठीक है। 1 वर्ष का अनुभव हो और CPCT क्लियर होना चाहिए। अगला है सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए 2 पद हैं इसके सामाजिक कार्यकर्ता के, तो यहाँ पे 2 पद हैं। तुम्हारा इसमें वही आपका समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था के साथ सामाजिक कार्य अनुभव होना चाहिए और CPCT क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इस तरह ये और भी बहुत सारे पद हैं, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता 39 पद हैं। ठीक है। तो इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किससे ग्रेजुएशन होना चाहिए, समाज कार्य, सोशल वर्क में। ठीक है।
और यहाँ पे सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए, साथ में CPCT भी तो अनिवार्य ही किया है। फिर परामर्शदाता काउंसलर, इसके 4 पद होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो मांग रहा है, इसमें मांग रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तो स्नातक, ठीक है, कंप्यूटर काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा। और साथ में अगर बात करें यहाँ पे तो महिला बाल विकास विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से परामर्श में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, समान % वैकेंसी CPCT भी पास होना चाहिए। अब आगे आते हैं अपन फिर से यहाँ पे परामर्शदाता की जो पोस्ट है उसमें 18 पद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका होना चाहिए वही ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और साथ में 1 वर्ष का कार्य का अनुभव भी यहाँ पे दिख रहा है, और उसी के अनुसार जो है CPCT एग्जाम भी पास होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो पद हैं, काफ़ी पद हो गए यहाँ पे। सहायक विधिक अधिकारी का पद है, ठीक है, इसमें केवल 1 ही पद है, ठीक है। और सहायक जनसंपर्क अधिकारी, इनके बारे में सब डिस्कस कर चुका हूँ मैं। राजस्व निरीक्षक का 1 पद है, ठीक है। सहायक सामुदायिक विकास संगठन 1 पद है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी जो है निकली हुई है, जिनको आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। अब आते हैं अपन इसके हमें क्या क्या